भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं, कैसे निर्माण करते हैं। सृष्टि वृषक प्रश्न पूछा और प्रसन्न होकर के महात्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सारी सृष्टि क्रम के विषय में बताया। परमात्मा ही इस सृष्टि के रचयिता हैं, बनाने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और एक दिन इसका संहार करने वाले। अनेक प्रकार की सृष्टियों का वर्णन किया और बताया कि इस संसार में सबसे पहले परमात्मा अकेले थे। एको अहम बहुश्याम, मन में जब एक से अनेक होने का भाव आया तो भगवान के ही शरीर से पंच महाभूत प्रकट हो गए। पंच महाभूत से महाराज 5 तन्मात्रा हुई, 5 तन्मात्राओं से महाराज एक एक करके 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां पैदा हुई और इस प्रकार से पंच महाभूतात्मक ये सृष्टि का निर्माण हुआ। भगवान के नाभि से कमल निकला, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने जब चारों तरफ देखा, जल और वायु के अलावा कोई सृष्टि नहीं थी, तो देखने से ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए। अब चारों ओर जल ही जल है, तेज हवाएं चल रही है, लहरें आ रही है और ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं और ध्यान में 2 शब्द सुनाई दिए, तप तप। पानी की बूंद जब कमल पत्र पे गिरती है तो वापस जब पानी में गिरती है तो आवाज क्या आती है? पानी टपकता है तो क्या बोलते हैं? टप टप टप। टकार में और तकार में अगर हम अभेद कर दें, टकार और तकार में, तो क्या हो जाता है? तप। कई बार आदमी होता है कोई त को ट बोलता है तो तलाता है ना महाराज। एक बार एक तोता आदमी चला गया तो उसने कह दिया टू कप टी, है ना। अब उस बेचारे को पता नहीं, उसने कहा तू कप टी, मैं को तू कप टी, वो कह रहा चाय लो, 2 कप चाय लो, है ना। आपने सुना होगा एक कथा, आपने सुनी कि हमारे शहर में ऐसी कथा सुनते हैं हमारा। एक बार एक आदमी किसी बच्चों को पढ़ा रहा था, वो क को ट बोलता था, अब वो बच्चों को पढ़ा था COW टाउ, टाउ मिस गाय। अब बच्चे भी बोलते COW टाउ। अरे बोले मैं टाउ टाउ क्यों बोलो, होता है ना कई बार। तो टकार और तकार में अभेद कर दें तो क्या बनता है? तप। ब्रह्मा जी ने इसे आकाशवाणी सुन लिया। ब्रह्मा जी ने कहा हमें क्या करना चाहिए? तप करना चाहिए। और तप करते करते उस परमात्मा को जो बाहर देख रहे थे वो आज जो भीतर खोजने के लिए गए तो दर्शन होने लगा। और तब परमात्मा ने वरदान दिया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की, 10 ऋषियों को पैदा किया। 10 ऋषियों के बाद में ब्रह्मा जी ने महाराज प्राकृत और वैकृत सृष्टि का निर्माण किया। लेकिन फिर भी जब संसार आगे न बढ़ा तो महाराज ऋषि कुमारों को पैदा किया। ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रकट किया। अनेक अनेक प्रकार से देवी देवताओं को प्रकट किया, लेकिन सृष्टि आगे बढ़ी नहीं। सबसे पहले सनक, सनंदन और सनातन कुमार प्रकट हुए। नमन वंदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि करो। हाथ जोड़ लिए ऋषि कुमारों ने, बोले महाराज हम इस माया के चक्कर में नहीं फंसेंगे, हम तो गोविंद का भजन करेंगे। जो ये बात कही ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। अरे मेरे बेटे होकर के, मेरे पुत्र होकर के मेरी बात, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। लेकिन महाराज क्रोध किस पे करें? ब्रह्मा जी को क्रोध तो बहुत आया, भ्रुकुटियां तन गई, लेकिन उसे दबा लिया और उसी भ्रुकुटी जैसे ही तनी उसी में से एक नील लोहित पुरुष प्रकट हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान रुद्र का प्राकट्य हुआ। रोदती इति रुद्र, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहिए भगवान आपने मुझे प्रकट किया है, क्या करना है? ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि का निर्माण करो। और देवादिदेव महादेव ने अपने ही समान रौद्र सृष्टि का निर्माण कर दिया। भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी बना डाली। चारों दिशाएं कांपने लगी। जो देखा ब्रह्मा जी ने ऐसी भयंकर सृष्टि, हाथ जोड़े बस करो। जीवन में सुखी रहना है तो एक उपाय बताओ। जे सुख चावे जी उड़ा तो गूंगो बन के रहे। आप अच्छा काम करोगे ना तो आपको बार बार काम करना पड़ेगा। ये वास्ते पहले ही सो काम करोगे, दोबारा कोई भोला ही नहीं होने वाला है। बोलो राधे राधे। भीन चोखी चाय बना सी ना, भीन नहीं हाथी चाय बहुत चोखी है। रोज सुबह 4 बजे उठो, 6 बजे उठो, पहला चाय पाओ। पहले दिन इसी बनाओ कि आज वाले भीन नहीं बेटा तू रहने दे, वो अपने आप ही बना रखी है। चोखो काम करने बार बार करना।
देवादिदेव महादेव ने कहा अगर सीधा सीधा मनु करूंगा तो अभी पहले उनके ऊपर भ्रकुटिया तो नहीं, मेरे पे भी जल सकती है। उन्होंने बनाया, लेकिन ऐसी सृष्टि बनाई कि ब्रह्मा जी को पसंद नहीं आया, तो बोले हमारा रहने दो, हाँ? जाओ अब क्या करो, बोले जाओ भगवान का भजन करो। वो भजन करे थे, उन पे नाराज हो रहे हैं, इनको कह रहे जाओ भजन करो, है ना। जो अपने मतलब का नहीं होता है ना, उसे हम अपने आप ही छोड़ देते हैं, जाओ। और महाराज ब्रह्मा जी का क्या ना, ब्रह्मा जी लेकर के भोलेनाथ तो ध्यान करने के लिए चले गए। अब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, महाराज क्या करो, सृष्टि तो आगे बढ़ नहीं रही है। एक दिन चिंता में शरीर फटने लगा और ब्रह्मा जी का शरीर दो भागों में बट गया। दक्षिण भाग से एक पुरुष पैदा हुआ, वाम भाग से एक स्त्री पैदा हुई। पुरुष को कहा मनु महाराज और शत्रुपा। मनु शत्रुपा यानी मानव सृष्टि यहीं से प्रारंभ हुई है, आदि मानव जिसको हम लोग कहते हैं, प्रथम पुरुष। मनु महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, मनु नाम क्यों पड़ा? जो मननशील है, चिंतन करने वाले हैं, विषयों को गंभीरता से समझने वाले हैं। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, पिताजी क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ सृष्टि का निर्माण करो। और इन्हीं मनु शत्रुपा के द्वारा मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। मनु महाराज ने कहा, पिताजी मैं सृष्टि तो कर लूंगा, लेकिन जो मेरे परिवार जो मेरा बढ़ेगा उसके रहने के लिए स्थान क्या होगा? बोले क्या मतलब, जाओ धरती पे रहो। बोले वो धरती तो रसातल में चली गई है, वो हिरण्याक्ष दैत्य उसे लेकर के जल में चला गया है, तो महाराज मैं अपने परिवार को, अपने वंश को कहाँ रखूंगा? जो सुना ब्रह्मा जी ने, हाँ चिंता हो गई, और जो सोचने लगे, जोर से छींक आई, और छींक आते ही ब्रह्मा जी की छींक से भगवान वराह का प्राकट्य हो गया। बोलिए वराह भगवान की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो।